तो आज हम बताने जा रहे हैं अपनी वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट कैसे बनाएं वर्डप्रेस जैम के थ्रू। ठीक है। तो हमें होस्टिंग चाहिए होती है, तो इस बार हम होस्टिंग ले रहे हैं जैम से, क्योंकि जैम फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करता है। जैम एक होस्टिंग का नाम है। क्रोम पे आना है और हमें सर्च करना है जैम। तो ये जैम है, हमें दो सर्वर डाउनलोड करने पड़ेंगे, दो चीज़। एक होगा हमारा जैम, ओके। दूसरे हम वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस पे, तो हमें वर्डप्रेस की फाइल्स भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो सेकंड फाइल है हमारी वर्डप्रेस, तो हमें लिखना होगा वर्डप्रेस डाउनलोड। वेबसाइट बनाने के लिए फ्री में हमें ये दो चीज़ चाहिए। तो पहली क्या है हमारी जैम डाउनलोड, ओके। जैम चाहिए हमें। और दूसरी क्या है हमारी वर्डप्रेस। तो इन वर्डप्रेस की होगी फाइल जो हम डाउनलोड करेंगे, एंड दूसरा होगा जैम। ये पूरा एक सर्वर है जिसको हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये है हमारा डाउनलोड। तो हम जब भी जैम को सर्च करेंगे इंस्टॉल करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए, हमें यहाँ क्लिक करना है और ऐसे कोई इंटरफेस आएगा। तो हमें कौन सा पहला वाला चाहिए, ओके। सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड 64 बिट। तो हम इसको डाउनलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये बताएगा कुछ सेकंड में हमारा जैम डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जैम डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए हम अपनी वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें सर्च वही करना है, सेम वर्डप्रेस डाउनलोड। फिर यहाँ पर पहला ही लिंक आएगा, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, वर्डप्रेस डाउनलोड वर्जन 6.7.2। तो हमें इसको यहाँ पर क्लिक करके अपनी वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड करना है। तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो इसका भी डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो हम पर दोनों है, हमारी वर्डप्रेस की फाइल और जैम, तो ये दोनों हो रहे हैं डाउनलोड। इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। जैसे हमने इन दोनों को डाउनलोड करा, ओके, इसके बाद यहाँ तक समझ आया था। फिर हमें क्या करना है, अपने जैम का जो फोल्डर है, दिख रहा है जैम, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो हमें राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अब ये ऑप्शन आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको हम करेंगे यस, ओके। नो मत दबा देना, यस करना है। फिर ये थोड़ा सा लोड लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी बताएगा वेलकम टू जैम। अब इसका सेटअप हम करेंगे, ओके। सबसे पहले ये वार्निंग वाला नोटिफिकेशन देगा, हमें क्या करना है, ओके कर देना है। फिर क्या करना है, सेटअप करना है इसका, ठीक है, क्योंकि जैम इंस्टॉल होगा ना हमारे सर्वर में। तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या है, फोल्डर, ठीक है। तो ये क्या है, फोल्डर सेलेक्ट करना है हमें, कौन सा फोल्डर कहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल होगा। तो हमने दिस पीसी सर्च करा, या फिर ये डिफॉल्ट जहाँ पर होगा ना सी ड्राइव में, तो खुद ही हो जाएगा। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ओके। हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट के बाद है ये लैंग्वेज बोलेगा, तो इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी हमारी। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये क्या है, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, रेडी टू इंस्टॉल, नेक्स्ट। उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, फिर हमारा जैम इंस्टॉल होगा। जब तक हमारा जैम इंस्टॉल होगा तब तक हम क्या करते हैं, अपनी वर्डप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो ये फाइल करी ना वर्डप्रेस, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल, हम करते हैं लोकल डिस्क में, ओके। ठीक है, लोकल डिस्क सी। अब ओके करते हैं। अभी यस बोलेगा तो उसको यस कर देंगे हम नोटिफिकेशन में। अभी हमारी फाइल कहाँ जा रही है, यहाँ पर दिस पीसी में, ओके, जहाँ पर हमारा जैम का फोल्डर है, जैम की फाइल है। जहाँ जैम इंस्टॉल होगा वहीं पर हमें अपने वर्डप्रेस की फाइल भी रखनी है। तो हम यहाँ आते हैं, तो देखो हमारा वर्डप्रेस की फाइल आ चुकी है, ओके। अब उसको ओपन करूंगा तो हम वर्डप्रेस की फाइल को उसके वर्डप्रेस को ओपन करूंगा ना मैं, तो उसके वर्डप्रेस के अंदर के सारे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी फाइल्स हैं जो हमें इंस्टॉल वगैरह करनी है, जो हमारी मदद करेगी वेबसाइट बनाने में, ओके। यही यही फाइल्स हैं जिनके थ्रू अपनी वर्डप्रेस की हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करना होगा हमें, जब तक हमारा ये जैम इंस्टॉल हो रहा है, ओके। तो हमारा जैम हो चुका है इंस्टॉल, ओके। समझ आया कैसे इंस्टॉल हुआ, सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आया। तो उसके बाद क्या करना है, हमें अपना सर्वर जैम के अंदर अपलोड करना होगा। तो वो करते कैसे हैं, जो हमारे लोकल डिस्क था, यहाँ पर हमने अपना वर्डप्रेस का सर्वर है, सारी फाइल्स हैं यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट करी थी, ये रही सारी फाइल्स। हमें क्या करना है, एक सर्वर खोलना है अपने जैम के अंदर, ओके। तो ये हमारा जैम का फोल्डर है, किसमें, हमारे लोकल डिस्क में, जिसमें क्या है, हमने जैम को इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या करना है, हमें जैम को ओपन करते हैं, ओके। अब जैम ओपन कर दिया,
हमें मिलेगा htdocs। ओके, इसके अंदर क्या है, हम अपना नया सर्वर इंस्टॉल करेंगे या फिर इसको बनाएंगे। हम इसको ओपन करते हैं तो एक नया ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, राइट क्लिक, एक नया फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक, हमने बनाया न्यू फोल्डर। और अब फोल्डर का नाम क्या रखना है, पहले तो हमें सिंपल जो वर्डप्रेस का नेम है हमने लिख दिया वर्डप्रेस। ओके, ये मेन हमारा डेटाबेस है। ओके, डेटाबेस का नेम है तो वर्डप्रेस लिख दिया। इसके साथ हमें कोई अपना नेम या फिर कोई लेटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने जैसे लिख दिया वर्डप्रेस एन। ओके, तो ये हमने क्या बना दिया, एक डेटाबेस का नेम बनाया, पर अभी इसके अंदर पूरा खाली है, एकदम एम्प्टी है पूरा। तो इसके अंदर क्या डालेंगे हम, जो हमने हमारी फाइल्स डाउनलोड करी थी वर्डप्रेस की, अलग फोल्डर डाउनलोड कराए ना, ये सारे फोल्डर्स, ये फाइल, तो हम क्या करते हैं, इनको कॉपी करते हैं और कहाँ पेस्ट कर देते हैं, जो हमने अभी क्या बनाया, htdocs के अंदर एक नया डेटाबेस बनाया ना, वर्डप्रेस एन, उसको ओपन करते हैं और इसके अंदर अपनी सारा फोल्डर अपलोड कर देते हैं। तो हमारा सारा वर्डप्रेस की फाइल्स कहाँ जा रही है, जो हमने नया डेटाबेस बनाया उसका नाम है वर्डप्रेस एन। तो जैसे हमने अपने ऊपर देख सकते हो, ये जैम का फोल्डर है, उसके बाद हम गए htdocs में, फिर हमने एक नया डेटाबेस नेम बनाया था वर्डप्रेस एन, और उसके अंदर क्या है, हमारी सारी वर्डप्रेस की फाइल्स आ चुकी है। तो हमारा यहाँ तक का काम इतना ही था। अब हम क्या करते हैं, तो मैंने इन सबको कट करा और मैं आया हूँ अपने जैम पर। ओके, जैम में हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक अपेच की और दूसरा है माई। ओके, तो हम जैम को इसको ओपन कर दिया हमने पूरा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये इन दोनों को स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करा मैंने और इसको भी स्टार्ट कर दिया, अपेच और माई एसक्यूएल बोथ स्टार्ट हो गए। ओके, तो वो दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया, लोकल डिस्क में हमने क्या करा हुआ है, जैम के अंदर एक नया डेटाबेस बना रखा है, जैम htdocs। फिर उसके अंदर क्या है, एक डेटाबेस है जिसका नाम हमने अपने हिसाब से दे रखा है। पहले तो वर्डप्रेस लिखना ही है, उसके बाद कोई भी अपना लेटर लिख सकते हो। इसके अंदर वर्डप्रेस की फाइल है। ओके, ये सारी वर्डप्रेस की फाइल है। अब हमने जैम ओपन करा हुआ है, जैम में अपेच और माई एसक्यूएल। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद जो माई एसक्यूएल है ना, इस पे एडमिन है यहाँ पर, तो हमें एडमिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर हमारा php माई एडमिन एडमिन खुल जाएगा। ओके, php माई एडमिन ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का हमने नेम क्या रखा था, वर्डप्रेस एन, तो वही सेम नेम हमें यहाँ पर भी क्रिएट करना होगा। तो न्यू ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमने करा क्लिक। अब हम लिखते हैं वर्डप्रेस। ओके, अब हमारा नेम पूरा वर्डप्रेस एन था, तो हमें डेटाबेस का नेम पूरा यही रहेगा, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम है वर्डप्रेस एन। फिर हमें क्या करना है, इसको क्रिएट कर देना है। ओके, तो हमारा डेटाबेस सर्वर यहाँ पर बन चुका है, जैसे आप देख सकें यहाँ पर वर्डप्रेस एन। अब हमें क्या करना है, हम इस पर क्लिक हो रखा है, हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर प्रिविलेज में। ओके, हमने क्या बनाया, न्यू पे क्लिक करके नया डेटाबेस बनाया वर्डप्रेस एन। वर्डप्रेस एन के अंदर है, यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, प्रिविलेज में। यहाँ पर देख पा रहे हो प्रिविलेज इधर है। अब प्रिविलेज पे हमने कर दिया क्लिक। ओके, इतना समझ आया। अब प्रिविलेज में क्या करना है, हमें एक नया यूजर अकाउंट ऐड करना है। तो हमने नया सर्वर बनाया है, ठीक है, नया डेटाबेस, तो एक नया अकाउंट भी बनेगा हमारा वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए। तो हमने ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करा। यहाँ पर क्या है, हमारा यूजर नेम, होस्ट नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, तो हमें इन्हें फिल करना है। तो हमारा यूजर नेम क्या है, जो हम अपने मर्जी से लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यूजर नेम कर दे रहा हूँ एडमिन। पासवर्ड भी मैं एडमिन ही लिख रहा हूँ। पासवर्ड इजी लिखना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस में हैं। प्रैक्टिस पे पासवर्ड भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, खुद का भी नेम लिख सकते हैं। ये यूजर नेम है, इसकी जगह हम एडमिन या अपने हिसाब से कोई भी अपना पर्सनल नेम है वो रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मत करना, छोटा सा कर देना। और जो यूजर नेम है उसी को पासवर्ड रख देना, ताकि भूल ना जाए। ओके, तो हमारा यूजर नेम में एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन है, और रीटाइप पासवर्ड में भी एडमिन लिखा है। फिर हमें करना है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, फिर हमें करना है चेक ऑल। ओके, हमने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, रीटाइप पासवर्ड करा, फिर चेक ऑल कर दिया। ओके, फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम करेंगे गो। ओके, तो ये क्या है,
हमारा सेव करते हैं, ये हमारा अकाउंट बन चुका है, देख रहे हो, यूजर अकाउंट एडमिन। ओके, डेटाबेस नेम वर्डप्रेस एन। तो यहाँ हमारा काम हो चुका है फिनिश, जो हमें अंदर का काम करना था। अब हम जाते हैं बाहर, हम कोई भी अपना वेब ब्राउजर खोल लेंगे। जैसे मैं खोलता हूँ क्रोम। हमें यहाँ पर एक चीज लिखनी है, जिसके थ्रू हम अपना क्या खोलेंगे, वर्डप्रेस का फोल्डर या अपनी वेबसाइट खोलेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट, ओके, देन स्लैश, फिर अपने डेटाबेस का नेम जो हमने डेटाबेस लिखा था, वर्डप्रेस एन। ओके, हमने क्या लिखा, लोकल होस्ट स्लैश अपने डेटाबेस का नेम वर्डप्रेस एन, फिर वापस स्लैश, फिर लिखते हैं WP स्लैश माइनस एडमिन। ओके, ये हमने बनाया है। क्या बनाया, लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस नेम स्लैश WP एडमिन। हर बार इसी चीज को हम टाइप करेंगे, तब जाके हमारी वेबसाइट ओपन होगी। तो अभी स्टार्टिंग के लिए तो हमने ये लिख दिया, अभी हमें वेबसाइट को क्रिएट भी करना पड़ेगा। अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, क्योंकि ये नया सर्वर है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है। तो वर्डप्रेस यहाँ पर हमारा खुल चुका है। ओके, कुछ टाइम इसने लोड लिया। फिर अब ये पहला ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट करी है, फिर हम करते हैं नीचे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लोड लिया इसने। फिर क्या लिखना है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट, ये सब हमें आगे लिखा जाएगा। तो लेट्स गो पे क्लिक करा। अब ये क्या है, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तो हमें ये सब चीज़ें टाइप करनी होगी। तो सबसे पहले हमारा डेटाबेस नेम क्या था जो हमने लिखा है, वर्डप्रेस एन, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने बना रखा है। यूजर नेम क्या है, जो हमने अभी यहाँ पर जब हमने माइस्क्वेल करा है ना इधर, जो हमने यहाँ पर प्रिविलेज, इसमें यह हमारा डेटाबेस नेम है, डेटाबेस नेम है, इसके अंदर हम प्रिविलेज में गए थे। यहाँ पर हमने एक नया अकाउंट ऐड करा था, ये रहा एडमिन नाम से अकाउंट। यहाँ पर हमने यूजर नेम पासवर्ड सब फिल करा है ना, अब वही यूजर नेम पासवर्ड हमें यहाँ पे फिल करना है। तो डेटाबेस नेम तो यही है वर्डप्रेस है, यूजर नेम भी यही है, अब पासवर्ड भी यही है, एडमिन। ओके, एक बार देख लेंगे हमने ठीक करा है नहीं करा। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी हमारा पासवर्ड है और यूजर नेम है, अब इसको सेव कर देते हैं। अब क्या, रन द इंस्टॉलेशन। तो इस बार हमारा क्या हो रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, तो हम इसको कर देते हैं रन। अब मेन हमारा काम यहाँ पर आता है। तो हमने वर्डप्रेस तो बनाया, ओके, वेबसाइट के लिए बनाया है। तो हम वेबसाइट किस बारे में बना रहे हैं, किस नीश है हमारी, क्या है, ट्रैवल पे है, ब्लॉग पे है, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स होते हैं, स्टडी पे है। तो ये क्या है, साइट टाइटल। तो हमारा वर्डप्रेस या अपने वेबसाइट का नेम क्या है, तो हम लिख देते हैं अभी हमारा नेम। तो हमने लिख दिया हमारा नेम, वेबसाइट का नेम है मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यूजर नेम क्या है, जो हमने पहले से लिखते हुए आए, एडमिन। पासवर्ड भी सेम रहेगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है, जिसके बेस पर हमारा वेबसाइट बनेगी। तो अभी हम फिलहाल के लिए एक ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर ईमेल लिखी और उसके बाद क्या करा हमने इसमें, पहले साइट टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड टिक कर दिया और अपनी ईमेल लिख दी। ओके, सर्च इंजन है ना, इस पर चेक नहीं करना। ओके, इसको ऐसे खाली छोड़ देना है। फिर हमें क्या करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस। फिर हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और डायरेक्ट हमारा सर्वर खुलकर आ जाएगा। ओके, हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करा, फिर क्या है हमारा, रिमाइंड में पे क्लिक करते ही हमारा यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन। हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा थोड़ी देर में वर्डप्रेस का सर्वर ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये मेन हमारा एडिट वाला फोल्डर है, ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये सबसे ऊपर हमारा लिखा है मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट देता है वर्डप्रेस, वो वेबसाइट आ चुके हैं यहाँ पर। अभी डिफ़ॉल्ट है खाली। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के वेबसाइट को थीम कैसे लगाएं। ठीक है, अब डेटाबेस में आता हूँ मैं वापस। अलग अलग टाइप कैसे करें, अपीयरेंस, प्लगइन्स क्या होता है, यूज़र नेम, टूल, सेटिंग, तो इन सबको कैसे करेंगे, पेजेस पोस्ट कैसे बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।